हेलो फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं बायोकेमिस्ट्री एंड क्लिनिकल पैथोलॉजी का चैप्टर नंबर 12 और आज का हमारा टॉपिक है ऑर्गन फंक्शन टेस्ट। ये जो टॉपिक है सेम इसी जैसा टॉपिक हम लोगों ने हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी के चैप्टर नंबर 9 में पढ़ चुके हैं, लेकिन आप लोग बार बार रिक्वेस्ट कर रहे थे तो इसको मैं अब पढ़ा रहा हूँ। वरना मेरा इरादा ये था कि पहले सारा सिलेबस कंप्लीट कर लूँगा फिर इसको पढ़ाऊँगा, इसलिए कि सेम यही टॉपिक मैं वहाँ पे पढ़ा चुका हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे फंक्शन ऑफ किडनी, यानी हमारी जो किडनी है वो क्या क्या काम करती है। काम तो वो बहुत सारे करती है जो हमको बहुत सारे मालूम भी नहीं है, लेकिन जो उसके फेमस काम है, जो मेजर काम है, उसको हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। तकरीबन 8 या 10 पॉइंट जो कि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आज ही अभी छत्तीसगढ़ का पेपर हुआ है, तो उसमें ना ये जो 12वां आपका चैप्टर है एक क्वेश्चन ज़रूर पूछेगा, या तो लीवर फंक्शन टेस्ट या किडनी फंक्शन टेस्ट, दोनों आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। अब उसमें ये कैसे पूछ सकता है, तो एक तो ये पूछेगा कि फंक्शन ऑफ किडनी बताइए, और फिर ये भी पूछ सकता है कि किडनी के फंक्शन को चेक करने के लिए हम लोग कौन से टेस्ट करते हैं, यानी कौन से लेबोरेटरी टेस्ट करते हैं। तो ये दोनों चीज़ें हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो अब इसके क्या फंक्शन है, तो रेगुलेशन ऑफ ब्लड वॉल्यूम। तो किडनी क्या करती है, हमारे ब्लड के वॉल्यूम को रेगुलेट करती है। रेगुलेट करने का मतलब कम ज़्यादा करती है। दो किडनी होती हैं तो इसलिए दे रेगुलेट ब्लड वॉल्यूम बाय कंजर्विंग द वाटर और बाय एक्सक्रीटिंग वाटर इन यूरिन। तो ये क्या करती है हमारी किडनी, हमारे ब्लड के अंदर जो वाटर का अमाउंट है उसको या तो कंजर्व करती है, कंजर्व करने का मतलब या रोक के रखती है, उसका रिटेंशन करती है, बॉडी से बाहर नहीं निकलने देती है। ठीक है, अगर ज़रूरत है तो। और अगर वाटर की मात्रा ज़्यादा है, उसका अमाउंट ज़्यादा है, तो फिर क्या करती है, एक्सक्रीट आउट करती है वाटर को यूरिन के रास्ते से। ठीक है, तो एक इसका फंक्शन क्या हो गया कि ब्लड के वॉल्यूम को मेंटेन करती है, रेगुलेट करती है। दूसरा क्या करती है, ये रेगुलेशन ऑफ ब्लड प्रेशर, और ये ब्लड प्रेशर को भी रेगुलेट करती है। क्योंकि ये ब्लड के वॉल्यूम को रेगुलेट कर रही है, तो ब्लड का वॉल्यूम अगर ज़्यादा होता है तो ब्लड प्रेशर बढ़ता है, अगर कम होता है तो ब्लड का प्रेशर कम होता है। तो वही है, दे रेगुलेट ब्लड प्रेशर बाय रेगुलेटिंग दी ब्लड वॉल्यूम। ठीक है, ब्लड वॉल्यूम को रेगुलेट करने के साथ के ज़रिए से ये ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करती है, मेंटेन करती है। तीसरा क्या है इसका फंक्शन, रेगुलेशन ऑफ रेनिन एंजाइम। रेनिन एक एंजाइम होता है जो एंजियोटेंसिन बनवाने में काम करता है। ठीक है ना, रेनिन रिलीज होता है, यानी जैसे कि मान लीजिए ब्लड का प्रेशर बहुत लो हो गया है, ब्लड का प्रेशर लो होता है, या मान लीजिए ब्लड का वॉल्यूम कम हो गया है, ठीक है ना, तो फिर रेनिन रिलीज होना शुरू होता है किडनी से। ये जब रेनिन रिलीज होता है तो पूरा आगे इसका प्रोसेस है, तो उसमें ये क्या करता है, ये एंजियोटेंसिन बनवाता है। ठीक है ना, एंजियोटेंसिन बनता है, फिर एंजियोटेंसिन सेकेंड बनता है, फिर आगे जाके वो क्या करता है, हमारे जो क्या कहते हैं ब्लड वेसल्स हैं उसमें वो कॉन्स्ट्रिक्शन कराता है। ठीक है ना, वही यहाँ पे है, वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन करवाता है ये। और जब वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन होता है तो फिर क्या होगा, ब्लड का प्रेशर बढ़ जाएगा। जब हमारी नसें सिकुड़ेंगी तो ब्लड का प्रेशर बढ़ेगा। ठीक है ना, और इसका काम क्या है, तो रेगुलेशन ऑफ ब्लड पीएच। ब्लड का जो पीएच लेवल है उसको भी क्या है, ये रेगुलेट करने का काम करता है। कौन, किडनी। इसलिए कि ब्लड के अंदर हाइड्रोजन आयंस होते हैं या H+ आयंस होते हैं। ठीक है, अगर वो ज़्यादा रहेंगे तो हमारे ब्लड का जो तो हमारी ब्लड की एसिडिटी बढ़ जाएगी। समझ में आ रही बात, अगर H+ आयंस ज़्यादा हैं तो समझिए ब्लड ज़्यादा एसिडिक होगा, जो कि अच्छा नहीं है। तो किडनी क्या करती है, जो H+ आयंस हैं उनको मतलब ज़्यादा अगर होते हैं तो उसको एक्सक्रीट करती रहती है, पेशाब के रास्ते से बाहर निकालती रहती है। एंड कंजर्व HCO3 यानी बाइकार्बोनेट आयंस, और जो बाइकार्बोनेट आयंस हैं उसको कंजर्व करती है, उसको रोक के रखती है। ये चूंकि एसिडिक होता है और ये समझिए बेसिक नेचर का होता है। ठीक, और इसका फंक्शन क्या है, रेगुलेशन ऑफ ब्लड आयोनिक कंपोजिशन, और ब्लड के अंदर जो आयंस होते हैं उनके कंपोजिशन को रेगुलेट करता है, यानी कौन कितना रहेगा उसको रेगुलेट करने का काम कौन करता है, किडनी करते हैं ये। ठीक है ना, तो ये है कि
ये दी नहीं है, ये दे है। दे रेगुलेट दी कंसंट्रेशन ऑफ सब आयंस। आयंस तो बहुत सारे हैं, लेकिन कुछ आयंस ऐसे हैं जिनके कंसंट्रेशन को रेगुलेट करने का काम कौन करता है? किडनी करती है। जैसे कि सोडियम आयंस हो गए, पोटेशियम आयंस हो गए, ऐसे कैल्शियम आयंस हो गए, क्लोरीन आयंस हो गए। तो इनको रेगुलेट करने का काम कौन करता है? किडनी करती है। यानी ज़्यादा होते हैं तो बाहर निकाल देती है, कम रहते हैं तो रोक के रखती है, रीएब्जॉर्ब कर लेती है। और क्या करती है? तो किडनी हार्मोन का प्रोडक्शन भी करती है। दो मेन हार्मोन समझिए ये बनाती है, एक है कैल्सिट्रियोल और दूसरा है एरिथ्रोपोइटिन। ठीक है ना? ये क्या है? कैल्सिट्रियोल। तो ये कैल्सिट्रियोल क्या है? ये विटामिन डी का एक्टिव फॉर्म है। और ये जो क्या कहते हैं कैल्सिट्रियोल है, ये क्या करता है? रेगुलेट कैल्शियम होम्योस्टेसिस। और ये कैल्शियम होम्योस्टेसिस को रेगुलेट करता है। होम्योस्टेसिस का मतलब ये होता है कि एक मतलब कांस्टेंट कंसंट्रेशन कैल्शियम का बना रहे हमारे जो क्या कहते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के अंदर। यानी जो हमारे सेल हैं, तो सेल के अंदर एक फ्लूइड होता है और एक सेल के बाहर फ्लूइड होता है। तो सेल के बाहर जो फ्लूइड है उसके अंदर कैल्शियम का कंसंट्रेशन एकदम कांस्टेंट बना रहे। कांस्टेंट का मतलब जिस लेवल में रिक्वायर्ड, मान लीजिए 10 आयन चाहिए तो 10 आयन हमेशा बने रहें वहाँ पे, हमेशा वहाँ पे प्रेजेंट रहें। तो उसको मेंटेन करने का काम कौन करता है? कैल्सिट्रियोल। अब इसकी ज़रूरत क्या पड़ती है? ये सब आप पढ़ चुके हैं, यानी एक्शन पोटेंशियल में इनकी ज़रूरत पड़ती है। ठीक है ना? आयंस की। और इसका फंक्शन क्या है? स्टिमुलेशन ऑफ आरबीसी प्रोडक्शन। और आरबीसी प्रोडक्शन में भी क्या है? किडनी काम करती है। जब उसको लगता है ना कि ब्लड के अंदर आरबीसी की मात्रा कम हो रही है, तो फिर किडनी क्या है? एरिथ्रोपोइटिन हार्मोन रिलीज करती है। तो ये जाके फिर जो स्टेम सेल होता है उसको स्टिमुलेट करता है और उसको ये कहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा आरबीसी का प्रोडक्शन तुम बढ़ाओ, इसलिए कि हमारे ब्लड के अंदर आरबीसी की कमी हो गई है। ठीक है? तो ये हार्मोन कौन रिलीज करता है? ये हमारी किडनी रिलीज करती है। ठीक है ना? ये याद रखिएगा, कभी ऐसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि किडनी से कौन सा हार्मोन रिलीज होता है। ठीक, एक आध नंबर क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है। तो ये दोनों हार्मोन के बारे में आप याद रखिएगा। और इसका फंक्शन क्या है? रेगुलेशन ऑफ ब्लड ग्लूकोज लेवल। और ये ब्लड के अंदर ग्लूकोज के लेवल को भी मेंटेन करने का काम करती है। अब जैसे कि मान लीजिए ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल कम हो रहा है और ग्लूकोज नहीं है, तो ग्लूकोनियोजेनेसिस करवाती है। समझ में आ रही बात? यानी कार्बोहाइड्रेट के अलावा जैसे कि फैट हो गया, प्रोटीन हो गया, तो उससे ग्लूकोज बनवाने का एक पूरा प्रोसेस होता है, उसको बोलते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस। आप पढ़ चुके हैं। तो उस प्रोसेस के थ्रू ग्लूकोज का ये प्रोडक्शन करवाती है और ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल बढ़वाते हैं हमारे किडनी। ठीक है? और अगर ज़्यादा होते हैं ग्लूकोज तो उसको यूरिन के रास्ते बाहर भी निकालती है किडनी। और क्या इसका फंक्शन? ये तो ज़रूर ही याद रखिएगा, जो इसका मतलब जो सबसे ज़्यादा जाना जाता है जिसके नाम से किडनी को, वो क्या? वेस्ट जो मटेरियल होता है हमारी बॉडी के अंदर, जो बाई प्रोडक्ट होता है, उसको एक्सक्रीशन करवाना, उसका एक्सक्रीशन करवाना, उसको बाहर निकालना बॉडी से। तो ये समझिए किडनी का एक बहुत बड़ा फंक्शन है। ठीक है? तो जो हमारे किडनी है वो क्या करते हैं? दे एक्सक्रीट आउट वेस्ट मटेरियल फ्रॉम द बॉडी। हमारी बॉडी से वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालते हैं। अब वेस्ट मटेरियल क्या है? जैसे कि अमोनिया हो गया, यूरिया हो गया, बिलिरुबिन हो गया, क्रिएटिनिन हो गया, यूरिक एसिड हो गया, ड्रग हो गए। जैसे हम लोग ड्रग खाते हैं उसको बाहर निकालना है, या कुछ टॉक्सिन वगैरह आ गया तो उस सबको बाहर निकालने का काम कौन करता है? किडनी करती है। हालांकि पसीने के रास्ते भी निकलता है, लेकिन पेशाब से ये सारी चीज़ें ज़्यादा निकलती हैं। तो ये क्या हो गया? किडनी का फंक्शन हो गया। अब हम लोग पढ़ेंगे रीनल फंक्शन टेस्ट, जो कि आपके सिलेबस में पूछ रखा है। रूटीन टेस्ट आर परफॉर्म्ड फॉर किडनी फंक्शन, ऐसे कुछ पूछ रखा है। तो यही सेम बात है, रीनल फंक्शन टेस्ट का ये या रूटीन टेस्ट आर परफॉर्म्ड फॉर किडनी फंक्शन, बात सेम है। तो अब यहाँ से आगे जो चीज़ है इसको मैंने क्या कहते हैं हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी के चैप्टर नंबर 7 में पढ़ा रखा है। तो मैं इसको दोबारा नहीं पढ़ाऊंगा, इसलिए कि टाइम मेरे पास बहुत कम है। तो मैं उसको सीधे यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ, आप उसको आगे देख लीजिए। अगर आपको याद है तो आप यहाँ से स्किप भी कर सकते हैं वीडियो को। अब हम लोग पढ़ेंगे रीनल फंक्शन टेस्ट। क्या पढ़ेंगे? रीनल फंक्शन टेस्ट, जिसको हम लोग KFT भी बोलते हैं, यानी किडनी फंक्शन टेस्ट। ठीक है? तो किडनी अपना काम सही से कर रही है नहीं कर रही है, उसी को हम लोग चेक करने के लिए कई सारे टेस्ट लगाते हैं। अब उसमें यही सब हम लोग देखेंगे कि वो क्रिएटिनिन को बाहर निकाल रही है कि नहीं निकाल रही है, यूरिया को बाहर निकाल रही है कि नहीं निकाल रही है। ऐसे ही हम ये भी चेक करते हैं कि ब्लड के अंदर इनकी मात्रा कितनी है। अगर ब्लड के अंदर उसकी मात्रा बढ़ रही है जो उसके नॉर्मल रेंज से, इसका मतलब क्या है? किडनी उसको खींच के बाहर नहीं निकाल पा रही है, कुछ प्रॉब्लम है। ठीक, किडनी का जो फंक्शन टेस्ट है या रीनल फंक्शन टेस्ट भी आप कह सकते हैं,
तो ये हम लोग परफॉर्म करते हैं यूरिन को यूज़ करते हुए, ठीक है। यूरिन को लेके उस पर हम लोग टेस्ट करते हैं, या तो फिर क्या है हम लोग ब्लड को यूज़ करते हुए किडनी का फंक्शन टेस्ट करते हैं। and the presence of different substance in abnormal amount in urine or in blood indicate the kidney problems। जो हमारा यूरिन है और जो हमारा ब्लड है उसके अंदर कुछ अलग अलग जो सब्सटेंस हैं वो अगर एबनॉर्मल मात्रा में है, समझ में आ रही बात, यानी हमारा यूरिन है और हमारे जो ब्लड है उसके अंदर जो सब्सटेंसेज हैं अगर वो एबनॉर्मल मात्रा में हैं जिनको वहाँ पे नहीं रहना चाहिए, तो वो ये बताते हैं कि किडनी के अंदर कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम है। इसका एग्जामिनेशन दो तरीके से होता है, एक तो फिजिकल एग्जामिनेशन होता है जो इतना मतलब क्या कहते हैं कारगर नहीं होता है, यानी उसका कलर देख के, उसका उसमें जो महक आ रही है उसको देख के, या उसका पीएच देख के, उसकी टर्बिडिटी देख के एक अंदाज़ा लगाया जाता है कि ये मतलब क्या कहते हैं किडनी अपना काम कर रही है कि नहीं कर रही है। तो इतना ये एक्यूरेट नहीं हो सकता है, ये जो है इतना एक्यूरेट नहीं होता है, बल्कि लेबोरेटरी के अंदर जो टेस्ट होता है वो होता है केमिकल एग्जामिनेशन ऑफ यूरिन। क्या होता है? केमिकल एग्जामिनेशन ऑफ यूरिन, यानी यूरिन का हम लोग क्या करेंगे, चेकअप करेंगे। अभी हमें ब्लड का नहीं कर रहे हैं, अभी हम लोग सिर्फ यूरिन को लेंगे और उसके अंदर हम लोग जो सब्सटेंस हैं उसको देखेंगे कि वो एबनॉर्मल मात्रा में बाहर निकल रहे हैं या सही मात्रा में वो क्या है यूरिन के अंदर बाहर निकल रहे हैं। तो हम लोग क्या क्या चीज़ें देखते हैं, जो यूरिन कोई पास आउट कर रहा है, कोई पेशाब कर रहा है, तो उसके अंदर जो भी क्या क्या चीज़ें हम लोग देखते हैं कि निकल रही हैं। तो एक तो हम लोग देखते हैं उसके अंदर प्रोटीन, कि प्रोटीन की मात्रा कितनी निकल रही है। जैसे कि प्रोटीन क्या हो गया, ग्लोब्यूलिन और एल्ब्यूलिन। तो अगर क्या कहते हैं ग्लोब्यूलिन जो है वो लेस देन 5 mg पर डेसीलीटर, यानी मान लीजिए 1 डेसीलीटर क्या कहते हैं पेशाब है, उसके अंदर अगर ग्लोब्यूलिन प्रोटीन 5% से कम है तो दिक्कत नहीं है, वो सही है, ठीक। ऐसे ही क्या कहते हैं जो एल्ब्यूमिन है वो क्या कहते हैं अगर 30 mg पर डेसीलीटर से कम है, 30 mg पर डेसीलीटर से अगर कम है हमारे यूरिन के अंदर, यानी 1 डेसीलीटर के अंदर अगर 30 mg से कम एल्ब्यूमिन है तो इसका मतलब ये कि ज़्यादा नहीं है उसके अंदर। दूसरा क्या देखते हैं हम लोग, एबनॉर्मल ग्लूकोज लेवल, यानी क्या कहते हैं हमारे जो यूरिन है, तो यानी 1 लीटर यूरिन है, कितना है 1 लीटर यूरिन के अंदर ग्लूकोज की मात्रा कितनी आ रही है, क्या कहते हैं तो नॉर्मल कितना है 0 to 0.8 मिलीमोल पर लीटर, ठीक है। कितना ग्लूकोज, तो 1 लीटर के अंदर अगर 0 से लेके 0.8 मिलीमोल के करीब आ रहा है तो क्या कहते हैं नॉर्मल है, और अगर इससे ज़्यादा बढ़ रहा है तब हम ये कह सकते हैं कि किडनी में कुछ प्रॉब्लम है कि वो ज़्यादा ग्लूकोज को बाहर निकाल रही है। ऐसे ही क्या देखते हैं हम लोग कीटोन बॉडीज़। अब ये कीटोन बॉडीज़ क्या है ये मैं डिटेल से पढ़ा चुका हूँ, ठीक है ना, यहाँ पे नहीं बताऊँगा। अब क्या कहते हैं बायोकेमिस्ट्री के अंदर बहुत डिटेल से इसको मैंने समझाया था, एग्जाम्पल दे दे के समझाया था, ठीक है। तो अंडर नॉर्मल कंडीशन तो कितना कीटोन बॉडीज निकलते हैं मतलब पेशाब के अंदर, तो लेस देन 1 mg, अगर लेस देन 1 माइक्रोग्राम से अगर कम कीटोन बॉडीज निकल रहे हैं, तो मान लीजिए कोई आदमी है जो क्या कहते हैं मतलब नॉर्मली 2-3 लीटर पानी पी रहा है, यानी पानी भी सही अमाउंट में पी रहा है, तो वो पेशाब भी तकरीबन सही अमाउंट में करता है, यानी 800 से लेके 2000 मिलीलीटर रोजाना वो क्या पेशाब करता है। तो उसके अंदर अगर क्या कहते हैं कीटोन बॉडीज की मात्रा 1 mg से ज़्यादा हो रहा है तो क्या कहेंगे कि मतलब किडनी में कुछ प्रॉब्लम है जो कीटोन बॉडीज को ज़्यादा बाहर निकाल रही है। ऐसे क्या है ब्लड भी आ सकता है, तो अगर क्या कहते हैं यूरिन के अंदर अगर पेशाब के अंदर ब्लड आ रहा है तो इसका मतलब ये है कि किडनी के अंदर कहीं पे क्या है सोर है। सोर का मतलब कहीं पे जख्म हो गया, कहीं घाव हो गया, कट गया है जिसकी वजह से ब्लड निकल रहा है, या तो फिर क्या है UTI है यानी यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है, तो उसके अंदर भी तो यानी यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन यानी पेशाब का जो रास्ता है उसमें कहीं पे इन्फेक्शन हो गया है तो उसकी वजह से ब्लड आ रहा है, या तो फिर क्या नेफ्राइटिस है यानी जो नेफ्रॉन है यानी किडनी के जो सेल हैं नेफ्रॉन उसके अंदर कहीं पे कुछ दिक्कत हो गई है, इन्फ्लामेशन हो गया है, सूजन हो गया है, ब्लड निकल रहा है तो इसलिए ब्लड आ रहा है उसके अंदर, ठीक है। एक टेस्ट और होता है यूरिन ऑस्मोलैरिटी टेस्ट। क्या है यूरिन ऑस्मोलैरिटी टेस्ट, यानी जो यूरिन पास आउट हो रहा है उसके अंदर जो क्या कहते हैं पार्टिकल्स हैं यानी जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं उनका कंसंट्रेशन कितना है, समझ में आ रही बात। मान लीजिए कोई 1 लीटर पेशाब कर रहा है तो उसके अंदर वेस्ट प्रोडक्ट की जो क्या कहते हैं कंसंट्रेशन है उनकी जो क्वांटिटी है वो कितनी है, यानी जैसे क्रिएटिनिन हो गया, यूरिया हो गया, और भी जो चीज़ें इलेक्ट्रोलाइट्स वगैरह निकल रहे हैं तो कितनी मात्रा में है, तो उसी को हम लोग बोलते हैं यूरिन ऑस्मोलैरिटी टेस्ट, ठीक है।
तो नॉर्मल कितना होता है, तो 500 से लेके 850 मोल ऑस्मोलरिटी पर केजी के हिसाब से नॉर्मल रेंज होता है। अब अगर इसमें कुछ दिक्कत होती है, अगर ये लेवल बढ़ता है, यानी क्या कहते हैं इंक्रीज लेवल इंडिकेट्स, अगर ये जो ऑस्मोलरिटी है वो ज़्यादा बढ़ रही है तो वो क्या बताता है, इसका मतलब है कि किडनी में कुछ प्रॉब्लम है, या तो ये कह सकते हैं कॉन्जेस्टिव हार्ट फेलियर है। क्या है, कॉन्जेस्टिव हार्ट फेलियर है, या तो फिर क्या है वो इंडिकेट करता है कि इसको क्या है, डिहाइड्रेशन है। क्या है, डिहाइड्रेशन है इसको, इसीलिए क्या है इसके अंदर पार्टिकल्स की मात्रा ज़्यादा है। समझ में आ रही बात, डिहाइड्रेशन होगा तो फिर क्या है, जो मतलब अगर डिहाइड्रेशन होगा, बॉडी के अंदर फ्लूइड की कमी होगी, तो फिर क्या होता है, फ्लूइड की कमी होगी तो जो भी पार्टिकल्स हैं वो ज़्यादा कंसंट्रेशन में आएंगे। तो वही तो कह रहे हैं, अगर उनका कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो इसका क्या मतलब है, डिहाइड्रेशन है। इसको यहाँ से काट दीजिएगा, ये गलत हो गया है। तो क्या है, डिहाइड्रेशन भी ये इंडिकेट क्या करता है, अगर क्या कहते हैं ऑस्मोलरिटी ज़्यादा है, यानी 500 से या क्या कहते हैं 850 से अगर ज़्यादा है, तो इसका मतलब क्या है कि डिहाइड्रेशन वगैरह इसको है। और अगर कम हो रहा है बहुत ज़्यादा, तो इसका मतलब बॉडी के अंदर फ्लूइड की मात्रा बहुत ज़्यादा है। ठीक, ये जो दोनों टेस्ट है ना वो तकरीबन सेम है। ठीक है, यह जो यूरिन ऑस्मोलरिटी टेस्ट है, या उसी को आप यूरिन कंसंट्रेशन टेस्ट भी कह सकते हैं, तकरीबन सेम है। तो दोनों में यही देखा जाता है कि जो यूरिन पास आउट हो रहा है, जो यूरिन क्या है बाहर निकल रहा है, उसके अंदर जो सोल्यूट है, उसके अंदर जो क्या है सोल्यूट है, यानी जो वेस्ट मटेरियल है, उसका कंसंट्रेशन कितना ज़्यादा है। ठीक है, तो नॉर्मली कितना होता है, तो वो 500 से लेके क्या कहते हैं 850 तक होता है तकरीबन। ठीक है, तो वो हम लोग देखते हैं। तो अगर वो क्या है, अगर क्या कहते हैं कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा है उसका, यानी हाई कंसंट्रेशन है उसका यूरिन के अंदर सोल्यूट का, तो उसका मतलब क्या है कि किडनी प्रॉब्लम्स हैं कुछ। क्या है, किडनी प्रॉब्लम्स हैं, या तो फिर ये भी इंडिकेट करता है कि डिहाइड्रेशन है। अगर डिहाइड्रेशन नहीं है, अगर क्या कहते हैं आदमी के अंदर क्या है फ्लूइड मात्रा जो है वो भरपूर है, यानी पानी खूब पिया है उसने, लेकिन फिर भी क्या है किडनी जो है वो क्या कहते हैं जो वहाँ से यूरिन पास आउट हो रहा है, उसके अंदर जो सोल्यूट आ रहे हैं वो बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि किडनी अपना काम सही से नहीं कर रही है। इसका एक मतलब ये भी हो सकता है, कहीं ना कहीं ये भी इंडिकेट कर सकते हैं कि हार्ट फेलियर है। हार्ट फेलियर का मतलब क्यों यहाँ पे आ सकता है, तो हार्ट से इसका क्या रिलेशन है, तो इसका मतलब ये हो सकता है कि जो हार्ट है ना वो क्या पूरी तरीके से ब्लड को के पास नहीं भेज रहा है, तो इसलिए अच्छे से वहाँ पे फिल्ट्रेशन नहीं हो पा रहा है। ठीक, अब यूरिन के अब जो हमारा किडनी है उसके फंक्शन को इवेल्युएट करने के लिए या चेक करने के लिए हम लोग कुछ ब्लड का टेस्ट भी करते हैं। ठीक है, ब्लड सैंपल टेस्ट भी लिया जाता है। तो उसमें से क्या है, ब्लड यूरिया नाइट्रोजन टेस्ट। क्या होता है, ब्लड यूरिया नाइट्रोजन टेस्ट। यूरिया आप जानते हैं, तो यूरिया इज ऑब्टेन्ड एज ए बाई प्रोडक्ट ऑफ प्रोटीन मेटाबॉलिज्म। तो ये क्या है, यूरिया क्या एक तरीके का बाई प्रोडक्ट है, यानी एक वेस्ट प्रोडक्ट है, यानी जब क्या कहते हैं प्रोटीन का या कार्बोहाइड्रेट का भी जब मेटाबॉलिज्म होता है तो यूरिया निकलता है। हमारे लीवर के अंदर भी बनता है और दूसरे जो सेल है जो किडनी है उसके अंदर भी बनता है, ये बाई प्रोडक्ट है ये यूरिया। ठीक है, और उसके बाद फिर क्या होता है, यूरिन के रास्ते से ये बाहर निकाल दिया जाता है जब उसको किडनी क्या है फिल्टर करती है। ठीक है, फिल्ट्रेशन का जो पूरा प्रोसेस होता है तो उसके थ्रू ये क्या है जो यूरिया क्या कहते हैं यूरिया और नाइट्रोजन ये दोनों क्या है बाहर निकाल दिए जाते हैं। तो ये नॉर्मल कितना है, अब ये जो यूरिया है ना इसके साथ में नाइट्रोजन भी जुड़ा रहता है। ठीक है, यूरिया के साथ में नाइट्रोजन भी जुड़ा रहता है, तो इसलिए यहाँ पे एक जो टेस्ट होता है वो यूरिया नाइट्रोजन का होता है। ठीक है, यूरिया के अंदर नाइट्रोजन काफी मात्रा में रहता है, तो वो नॉर्मली कितना रहता है, तो 10 से 12 mg पर डेसीलीटर होता है। ठीक है, कितना होता है, 10 से 12 mg पर डेसीलीटर ये नॉर्मली होता है, यानी यूरिया का नाइट्रोजन। तो वो हम लोग चेक करते हैं, अगर उससे वो ज्यादा हो रहा है तो इसका मतलब ये है कि किडनी उसको बाहर नहीं निकाल पा रही है सही से। ठीक है, इंक्रीज लेवल ऑफ ब्लड यूरिया नाइट्रोजन वो क्या कर बताता है कि किडनी के अंदर कोई प्रॉब्लम है। एक क्या है क्रिएटिनिन टेस्ट है, या एक दूसरा आता है क्रिएटिनिन क्लियरेंस टेस्ट। तो ये दोनों तकरीबन मिले जुले हैं। तो ये क्रिएटिनिन क्या होता है, तो ये भी एक बाई प्रोडक्ट है। क्या है, ये एक तरीके का बाई प्रोडक्ट है, या भी कह सकते हैं कि ये एक वेस्ट प्रोडक्ट है कि जब क्या कहते हैं बॉडी के अंदर मेटाबॉलिज्म होता है हमारे, यानी हमारी बॉडी के अंदर जब मेटाबॉलिज्म होता है तो क्रिएटिनिन भी बनता है। ठीक है, क्या बनता है, क्रिएटिनिन भी बनता है, फिर वो ब्लड के अंदर आ जाता है। ठीक है, फिर ब्लड से उसको क्या है किडनी के रास्ते से बाहर निकाला जाता है। तो जो हमारे ब्लड के अंदर क्रिएटिनिन का जो रेंज है वो कितना होना चाहिए, समझ में आ रही बात, ब्लड में आया उसको बाहर निकाला जाता है तो ब्लड के अंदर कितना रहता है नॉर्मली, तो 1 से 2 mg पर डेसीलीटर। या तो इसमें क्या है ना, ये जो भी रेंज बताए जा रहे हैं तो वो रिसर्च की जाती है, तो किसी रिसर्च में कुछ रहता है, किसी के रिसर्च में कुछ रहता है। ऐसे ही आप लेबोरेटरी जो टेस्ट वगैरह देखते हैं तो उसमें देखते हैं नॉर्मल रेंज, कोई कुछ बताता है कोई कुछ बताता है, तो ये अलग अलग हो सकता है। ठीक है, तो कितना हो सकता है, तो 1 से 2 mg पर डेसीलीटर या 0.6 to 1
1.2 mg/dl ये हमारे ब्लड के अंदर रहता है, ठीक है, इतना क्रिएटिनिन। क्या कहते हैं, अगर ये हमारे ब्लड के अंदर क्रिएटिनिन ज्यादा हो रहा है और यूरिन के अंदर क्या हो रहा है, कम आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि किडनी में कुछ प्रॉब्लम है, किडनी डिसफंक्शन को बताता है। अब जो यूरिन के अंदर हमारे कितना होना चाहिए, यानी जो ये क्रिएटिनिन है ये हमारे यूरिन के अंदर इसका नॉर्मल रेंज क्या है, तो क्या कहते हैं, जो मेल है, जो मेल एडल्ट है, तो उसके अंदर कितना होता है ये यूरिन के अंदर, तो 0.74 टू 1.3 mg/dl, यानी 1 डेसीलीटर क्या कहते हैं यूरिन है तो उसके अंदर इतना होगा मेल के अंदर, और फीमेल के अंदर कितना होगा 0.59 टू 1.04 mg/dl, ये यूरिन के अंदर इतना होता है फीमेल के अंदर। अब ये जो टेस्ट है ना, ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ये दोनों ना काफी इंपॉर्टेंट हैं, ये पूछता है बार बार, ठीक है। तो ये क्या है, क्रिएटिनिन क्लियरेंस टेस्ट। तो इसका मतलब ये होता है कि जो हमारी किडनी है वो किडनी कितना ज्यादा ब्लड में से क्रिएटिनिन को साफ कर पा रही है, समझ में आ रही, फिल्टर करके बाहर निकाल पा रही है, उसी से बना क्लियरेंस, यानी एक्सक्रीट आउट कितना कर पा रही है वो, ठीक है। तो वही टेस्ट इसमें होता है। तो इसमें यही देखा जाता है कि जो किडनी है उसकी कितनी एबिलिटी है कि वो क्लियर कर सके मतलब ब्लड को साफ कर सके, ब्लड से क्रिएटिनिन को बाहर निकाल पा रही है, उसकी एबिलिटी को देखा जाता है। और इसमें क्या होता है, ऐसा नहीं है कि मतलब थोड़ा सा यूरिन ले लिया कभी, बल्कि पूरे 24 घंटे का जो है ना यूरिन उसको जमा किया जाता है, समझ में आ रही बात। पूरे 24 घंटे का जो एक आदमी को मान लिया किसी को कराना है तो उससे कहा जाएगा कि 24 घंटे में जितना भी तुम पेशाब कर रहे हो वो किसी एक डब्बे के अंदर करना है, ठीक है। और फिर उसमें से थोड़ा सा लेके मतलब क्या कहते हैं, क्यों ऐसा क्यों होता है कि इसलिए मान लीजिए जब आप सो के उठते हैं तो उसमें हो सकता है क्रिएटिनिन ज़्यादा हो, फिर आपने दिन में पानी पिया, खूब पानी पीते रहे तो दिन में पेशाब कर रहे तो हो सकता है उसके अंदर क्रिएटिनिन कम हो, तो इसलिए पूरे दिन का जो है सैंपल लिया जाता है, फिर उसमें से थोड़ा बहुत लेके उस पर टेस्ट किया जाता है, ठीक है। तो 24 घंटे के अंदर का पूरा टेस्ट, 24 घंटे का जो क्या कलेक्टेड यूरिन है उसमें से सैंपल लिया जाता है उसका क्या कहते हैं रेंज चेक करने के लिए। अब इस टेस्ट के साथ में ना जो ब्लड का क्रिएटिनिन आपने पढ़ा है तो वो भी देखा जाता है। एक तो ये देखा जाता है कि जो मतलब किडनी है वो यूरिन के अंदर कितना मतलब क्रिएटिनिन को बाहर कर रही है, और दूसरे साथ में ये भी देखा जाता है कि ब्लड के अंदर क्रिएटिनिन का लेवल कितना है, तब एक सही अंदाजा हम लोग लगा पाते हैं। तो नॉर्मल रेंज कितना है क्रिएटिनिन का, जो कहते हैं एडल्ट मैन है तो उसके अंदर कितना होता है, तो क्या कहते हैं 90 से 139 ml/मिनट में क्रिएटिनिन को बाहर निकालती है हमारी किडनी, और क्या कहते हैं जो वुमेन है एडल्ट तो उनमें 80 से लेके 125 ml/मिनट में इतना बाहर निकालती है। अब इसका सिग्निफिकेंस क्या है, लोअर देन नॉर्मल क्रिएटिनिन एक्सक्रीशन इंडिकेट द किडनी प्रॉब्लम। अब जो नॉर्मल रेंज है इसका, अगर इस नॉर्मल रेंज से कम क्रिएटिनिन बाहर निकल रहा है तो इसका मतलब ये कि किडनी अपना काम सही से नहीं कर पा रही है, ठीक है। और साथ में हम लोग ब्लड का भी देखते हैं, यानी ये कि ब्लड के अंदर क्रिएटिनिन है फिर भी किडनी उसको बाहर नहीं निकाल रही है, तब किडनी का प्रॉब्लम है। अगर मान लीजिए हमारे ब्लड के अंदर ही क्रिएटिनिन नहीं है तो किडनी नहीं निकाल रही है, तो जाहिर सी बात है जब है ही नहीं तो निकालेगी कहाँ से। एक टेस्ट होता है यूरिया क्लियरेंस टेस्ट। क्या होता है, तो जिस तरीके से हम लोग देखते थे कि हमारे ब्लड के अंदर क्रिएटिनिन कितना है और कितना वो बाहर निकाला जा रहा है, इसी तरीके से ये भी एक टेस्ट होता है कि ब्लड का सैंपल लेके चेक किया जाता है कि ब्लड के अंदर यूरिया की मात्रा कितनी है। ऐसे ही क्या है, जो यूरिन होता है उसके दो अलग अलग सैंपल लिए जाते हैं, ठीक है। क्या है, दो अलग अलग सैंपल लिए जाते हैं। मान लीजिए अभी एक सैंपल ले लिया, फिर उसके बाद 1-2 घंटे के बाद दोबारा से फिर यूरिन का सैंपल लिया जाता है, और ये देखा जाता है कि जो हमारी किडनी है वो कितना मतलब यूरिया बाहर निकाल रही है ब्लड में से फिल्टर कर करके। तो हम लोग क्या है, हम अपने ब्लड का भी वो देखते हैं, सैंपल देखते हैं कि उसके अंदर यूरिया कितनी मात्रा में है। अगर उसके अंदर यूरिया ज्यादा मात्रा में है तो यूरिन के अंदर भी क्या है, ज्यादा मात्रा में यूरिया पास आउट होना चाहिए, और अगर उसके अंदर ज्यादा मात्रा में नहीं है तो फिर इसके अंदर भी ज्यादा मात्रा में, यूरिन के अंदर भी ज्यादा मात्रा में नहीं रहेगा। तो यही देखा जाता है यूरिया क्लियरेंस टेस्ट के अंदर। तो नॉर्मल रेंज कितना होना चाहिए, यानी हमारे यूरिन में क्या कहते हैं, जो यानी हमारी यूरिन के अंदर नॉर्मली कितना यूरिया पास होता है 24 घंटे के अंदर, तो तकरीबन 12 से 20 ग्राम, कितना 12 से 20 ग्राम पर 24 आवर्स यूरिया हमारे क्या है यूरिन के रास्ते से बाहर निकलता है। अब इसका सिग्निफिकेंस क्या है, तो लो लेवल ऑफ यूरिया द नॉर्मल रेंज इंडिकेट्स द किडनी प्रॉब्लम। कहते हैं यूरिया क्या है, नॉर्मल रेंज से कम पास आउट हो रहा है,
समझ में आ रही बात। यानी जितना होना चाहिए उतना अगर यूरिया पास आउट नहीं हो रहा, उतना बाहर नहीं निकल रहा है, हमारी बॉडी से एक्सक्रीट आउट नहीं किया जा रहा है, तो इसका क्या मतलब है कि किडनी में कुछ प्रॉब्लम है। लेकिन इसमें यह भी जरूरी है कि हमारी बॉडी के अंदर उतना यूरिया बन रहा हो। अगर मान लीजिए कोई खाना ही नहीं खा रहा या कोई ऐसी चीजें खा रहा जिससे यूरिया नहीं बन रहा है, बिल्कुल क्या कहते हैं यूरिया भी नहीं निकलेगा। लेकिन अगर वो क्या है नॉर्मली खाना खा रहा है और उसके ब्लड के अंदर यूरिया है भी और फिर नहीं निकल रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि उसके किडनी के अंदर कुछ प्रॉब्लम है। या तो फिर अगर क्या कहते हैं उसके यूरिन में यूरिया नहीं निकल रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि उसकी बॉडी उसके डाइट के अंदर प्रोटीन की कमी है, यानी वो प्रोटीन कम खा रहा है। क्या मतलब इसका कि वो प्रोटीन कम खा रहा है, इसलिए उसके यूरिन के अंदर यूरिया नहीं निकल रहा है। और अगर लेवल बढ़ा हुआ है, ज्यादा है, तो फिर वो क्या इंडिकेट करता है, तो वो ये इंडिकेट करता है कि जो प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म है वो बहुत ज्यादा हो रहा है बॉडी के अंदर। क्या हो रहा है, प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म बहुत ज्यादा हो रहा है। या तो फिर क्या है जो आदमी है जिसके यूरिन के अंदर बहुत ज्यादा क्या है यूरिया निकल रहा है, वो आदमी क्या है बहुत ज्यादा क्या है प्रोटीन खा रहा है, यानी गोश्त और इस टाइप की जो चीजें हैं, जो दालें हैं जिसमें प्रोटीन ज्यादा होता है, तो इस टाइप की चीजें वो ज्यादा खा रहा है, इसलिए उसके यूरिन के अंदर क्या है यूरिया बहुत ज्यादा पास आउट हो रहा है। तो आज ये वीडियो काफी लंबी हो चुकी है, तो इस वीडियो में हम लोग इसको इतना ही रखते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, और उसमें उस वाले पार्ट में हम लोग पूरा चैप्टर कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तो अगर ये हमारी कोशिश आपको अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और नोटिफिकेशन के बटन को भी दबा दीजिए, ताकि हर नई आने वाली वीडियोस की इंफॉर्मेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके और आप उसका फायदा उठा सकें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।